अब आपको बताएं कि हुकूमत ने किफ़ायत शारी इक़दाम ख़त्म करने का फैसला कर लिया, मगर कारोबारी औकात बरकरार रहेंगे। काबीना डिवीजन ने फ्यूल कंजर्वेशन और इजाफी किफ़ायत शारी इक़दाम फौरी ख़त्म करने की मंजूरी दे दी। 9 मार्च 2026 से नाफिज इजाफी पाबंदियाँ वापस ले ली गई। मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स और बाजार रात 9 बजे बंद होंगे। मार्केज और शादी हॉल्स रात 10 बजे तक खुले रह सकेंगे। रेस्टोरेंट, कैफ़े और फूड आउटलेट्स रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। टेक अवे और होम डिलीवरी सर्विसेज बंदिश के औकात से मुस्तस्ना होंगी। CNG और EV चार्जिंग स्टेशन, बेकरीज और तंदूर भी पाबंदियों से मुस्तस्ना करार दिए गए हैं। इस्लामाबाद मुफाहिमती याददाश्त पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम इज्जत से गूंज रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा मुज़ाकरात की कामयाबी में फील्ड मार्शल का कलीदी किरदार रहा। ईरानी सदर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान शहीद सुप्रीम लीडर अली खामनई के नमाज जनाजा में शिरकत करेगा। आज अगर किसी मुल्क का दुनिया में इज्जत और वकार से नाम गूंज रहा है तो वो खुदादाद मुल्क पाकिस्तान है। इसमें सबसे ज्यादा कलीदी रोल फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर का है, जिन्होंने अमन के क़याम के लिए ये 2.5-3 महीने नींद को आंखों में बसाए शबाना रोज अंत तक काम किया। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से मेरी कोई आध घंटा गुफ्तगू जारी रही। मैंने उनको पाकिस्तान जल्द से जल्द आने की दावत दी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं पहली फुर्सत में मैं पाकिस्तान आऊँगा और मैं पाकिस्तान आकर पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने हमें दावत दी कि 3 और 4 जुलाई को उनके अजीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का जनाजा है। मैंने उनसे कहा कि ये हमारा फ़र्ज़ है कि पाकिस्तान का वफ़द इंशाअल्लाह वहाँ पर मौजूद होगा, ताकि हम दुनिया को बताएं कि हमारे दिलों में उनका कितना एहतराम है। और पाकिस्तान और ईरान 2 ऐसे भाई हैं जो कि इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में इंतहाई कुर्बत के साथ एक दूसरे के साथ तावन करेंगे। अमेरिका और ईरान की मुदाखलत पर हिजबुल्लाह और इसराइल एक बार फिर सीज़फायर पर रजामंद हो गए हैं। इससे पहले सेहूनी दहशतगर्द नेतन्याहू ने अमन मुआहदे को सबूताज करने की कोशिश की। जनूबी लबनान पर तबाहकुन हमलों में 30 से ज़ायद लबनानी शहीद हो गए। शहरी नकल मकानी पर मजबूर। हिजबुल्लाह के हमले में कर्नल समेत 4 इस्राएली फौजी मारे गए। कहा जा रहा है इसराइल खुश नहीं, इसलिए ये माहिदा बुरा है। इसराइल की राय का एहतराम है, लेकिन हमारे मफादात उनसे अलग हैं। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस की पॉडकास्ट में गुफ्तगू, कहा हम पर वक्त सिर्फ अपने इत्तेहादियों के मफादात का ख्याल नहीं रख सकते। इसराइल अमेरिकी सियासत में असरअंदाज होने की कोशिश करता है। अमेरिकी रहनुमाओं को बहुत मुहतात होना होगा और अपने मुल्क का मुफाद देखना होगा। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने खबरदार किया है कि इसराइल अमन मुआहदे को सबूताज कर सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू पर लबनान में फौजी कार्रवाइयां जारी रखने के लिए सियासी दबाव है। इसराइल कोई ऐसा इकदाम कर सकता है जो अमेरिका ईरान हतमी मुआहदे में रुकावट बनेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने अरकान असम्बली और मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जनरल नशिस्तों पर 21 जबकि ख़वातीन की 6 और टेक्नोक्रेट्स की 3 नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी को 3 ख़वातीन और टेक्नोक्रेट्स की 1 नशिस्त मिल गई। मुस्लिम लीग नून को ख़वातीन की 2 और टेक्नोक्रेट्स की 1 नशिस्त मिली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ख़वातीन की 1 और टेक्नोक्रेट्स की भी 1 नशिस्त मिल गई। अदालती हुक्म पर 3 जनरल नशिस्तों के नोटिफिकेशन रोक दिए गए हैं। कराची की सड़कों पर लुटेरों का राज है। जब चाहे जहां चाहे किसी को भी लूट लेते हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पुलिस का कोई डर खौफ नहीं। ये है तारिक रोड की मरकजी शाहराह। दिन का वक्त है और भरी पड़ी सड़क है। 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुसल्लह मुल्जिमान आए। बड़े ही इत्मीनान और दीदा दलेरी से शहरी को रोका, तलाशी ली और 6 लाख रुपए से महरूम कर दिया। आसपास खड़े शहरी खामोशी से तमाशा देखते रहे। मुल्जिमान जिस तरह आए थे उसी तरह सुकून से वापस चलते बने। कराची में डाकुओं की शहरियों को लूटने की कोशिश। दोनों अफराद पुलिस वाले निकले। सखी हसन कब्रिस्तान के करीब डाकुओं की नाकाम वारदात की वीडियो मंजरेआम पर आ गई है। आपको अपडेट करें, मनाज़िर आप देख सकते हैं। कराची में डाकुओं की शहरियों को लूटने की कोशिश। दोनों अफराद पुलिस वाले निकले, यानी कौम के मुहाफिज अब कौम को लूटने लगे हैं। सखी हसन कब्रिस्तान के करीब डाकुओं की नाकाम वारदात की वीडियो मंजरेआम पर आ गई है। तो
तो आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं और आपको अपडेट भी कर रहे हैं। कराची का ये वाकया है, डाकों की शहरियों को लूटने की कोशिश, शहरी पुलिस वाले निकले और सखी हसन कब्रिस्तान के करीब डाकों की नाकाम वारदात की वीडियो मंजर आम पर आ गई है और 2 मुल्जिमान जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थे, घर के बाहर खड़े अफराद को लूटने की कोशिश की गई। कराची में ट्रैफिक हादसात रुक न सके, मजीद 3 अफराद जान से गए। बल्दिया टाउन में तेज रफ्तार डंपर ने 10 साल के बच्चे की जान ले ली। शहर कायद में रवां साल हादसात में 453 अफराद जान बहक हो चुके। रिपोर्ट करेंगे शाहनवाज कादरी। कराची में ट्रैफिक हादसात, मजीद 3 खानदान उजाड़ गए। नॉर्थ नाजाबाद कलंदरिया चौक के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से 18 साल का नौजवान जाँ बहक हुआ। पुलिस के मुताबिक हादसे की CCTV फुटेजेस हासिल की जा रही हैं ताकि जिम्मेदार का तयन किया जा सके। दूसरा हादसा बल्दिया इत्तेहाद टाउन में पेश आया, जहां तेज रफ्तार डंपर ने 10 साल के बच्चे साहिल को कुचल दिया। बच्चा भाई के साथ मोटरसाइकिल पर सवार था। पुलिस ने डंपर को तहवील में ले लिया। सेंट्रल जेल के करीब फ्लाईओवर से उतरने वाली बस ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि बस तहवील में ले ली गई। ये प्राइवेट कैंटीन है इनकी और ये उसको रन कर रहे थे, इस वक्त बंद करके ये घर की तरफ ही आ रहे थे। रेस्क्यू इदारे के मुताबिक रवां साल शहर में ट्रैफिक हादसात में 453 अफराद जाँ बहक हो गए। 147 अफराद ऐसे हैं जो हैवी व्हीकल की जद में आकर जाँ बहक हुए, जिसमें बच्चे, खवातीन, मर्द शामिल हैं। रवां बरस मुख्तलिफ हादसात में 5300 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। टीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट कत्ल केस में इश्तिहारी मुलजिम आरिफ भट्टी हिफाजती जमानत के बाद इचरा थाने में पेश हो गया। आरिफ भट्टी को कत्ल के मुकदमे में नामजद किया गया था। गिरफ्तार न होने पर मुलजिम को इश्तिहारी करार दिया गया था। जावेद भट्ट को केनाल रोड पर शूटर्स ने फायरिंग करके कत्ल किया था। शूटर इलियास और अजहर ने आरिफ भट्टी से डील का इंकिशाफ किया। रावलपिंडी में कच्चा स्टॉप के करीब सीवरेज नाले में गिरने वाले बच्चे की लाश 2 रोज बाद गवालमंडी के पास नाला लई से मिल गई है। दिल दहला देने वाले वाकये की CCTV फुटेज भी मंजरेआम पर आ गई। गली में साथ खेलते कमसिन बच्चे ने विसाल को धक्का दिया था। मजीद बात करेंगे यासिर हकीम से, जो इस वक्त उस मकाम पर मौजूद है जहां से बच्चा नाले में गिरा था। यासिर, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, क्या अपडेट करेंगे आप? देखिए, बिल्कुल हम इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं जहां से ये बच्चा नाले में गिरा और बरसाती पानी की बेरहम मौजों की नज़र हो गया और अब से कुछ देर कबल उसकी जो लाश थी वो नाला लई में से मिली। इब्तदाई तौर पर जो तफसीलात सामने आई है, ये वो मुकाम है जो बताया जा रहा है कि कच्चा स्टॉप IJP रोड के करीब खालिद बिन वलीद रोड है और हमारे लेफ्ट और राइट पर स्ट्रीट 13 और 14 और उसके दरमियान में बिल्कुल ये जगह है। और हमारे अकम में आपको वो जगह नज़र आ रही होगी जहाँ पर यह बच्चा 2 दिन कबल मोहल्ले के दीगर 4 बच्चों के साथ खेल रहा था और इसी दौरान अनइंटेंशनली एक बच्चे की जानिब से उसे धक्का लगा और वो यहाँ से इस नाले में गिरा और पानी अपने बहाव के साथ उसको बहा कर ले गया। 49 घंटे तवील ऑपरेशन किया गया इस बच्चे की तलाश के लिए। तकरीबन 1 किलोमीटर का कवर डेरा जिसे ज़ेरे ज़मीन नाला कहा जाता है, उसमें 6 मरतबा सर्च की गई और 5 किलोमीटर इसके अलावा इलाका था नाले का जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हदूद में आता था, वहाँ पर भी 6 मरतबा सर्च की गई, लेकिन बच्चे का कहीं सुराग नहीं मिला था। लेकिन आज शाम उस्मानपुरा के करीब नाला लई के किनारे पर एक ग्वाले ने इस बच्चे की लाश नाले में देखी और पुलिस को इतला की, जिसने रेस्क्यू 1122 को मौका पर तलब किया और जब इसकी लाश को वहाँ से निकाला गया, इसके लवाहिकीन को अस्पताल में बुलाया गया। वहाँ पर आकर उन्होंने इस बच्चे की शनाख्त की। अब से थोड़ी देर कबल तक की ये इतलात है कि बच्चे का पोस्टमार्टम जो था वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में जारी था और वो मुकम्मल होने के बाद लाश जो थी वो वर्सा के सुपुर्द की जाएगी, जिसके बाद इसके वर्सा जो है ये लाश लेकर लंडी कोतल जाएंगे। आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। जुमरा के इलाके में करंट लगने से 2 भाई जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक दोनों भाई मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि रास्ते में गिरे हुए बिजली के खंभे के तार से करंट लग गया। दोनों भाई मौके पर ही दम तोड़ गए। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। भारत ने दोबारा किसी एडवेंचर की कोशिश की तो इससे पहले से ज्यादा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हमारी बहादुर अफवाज किसी भी जारिहत का जवाब देने के लिए हर लम्हा तैयार है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा भी जारिहत और अफगानिस्तान में भारत की जानिब से चलाई जाने वाली प्रॉक्सीज का भी मुनासिब बंदोबस्त किया जाएगा। हक जो है उसकी शिकस्त जो है उसकी कुछ हो रही है। अगर उन्होंने कोई इस किस्म का दोबारा एडवेंचर करने की कोशिश की, इंशाअल्लाह ताला हम भी
हर वक्त हर लम्हा जो है तैयार हैं। हम बड़े यकसुई के साथ जो है जो अफगानिस्तान के जरिए हमारे साथ जो जंग जारी की हुई है, हिंदुस्तान ने प्रॉक्सी की जंग जो है उसका भी कोई ना कोई बंदोबस्त ऐसा होगा। बरतानिया में बैठ के जो लोग जो है इस सारे चीज़ को हवा दे रहे हैं, वहाँ से फंड कर रहे हैं, वो भी जो है हिंदुस्तान की प्रॉक्सी मत के वहाँ पे काम कर रहे हैं। बड़ी आबी जारियत के ऊपर तो हम पूरी जोर शोर के साथ जंग लेंगे और इनको आबी जारियत से कतई तौर पे एक कतरा जो है पाकिस्तान का देंगे। पाकिस्तान की ज़राअत, मईशत और बका का इन्हिसार पानी पर है। अगर भारत ने हमारे हिस्से के पानी रोकने की कोशिश की तो ये इकदाम ऐलान जंग के मुतरादिफ होगा। विफाक की वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिका ब्रसल्स में सरहद पार आबी वसाइल के मौजू पर सेमिनार से खिताब, कहा पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। If someone attacks the flow of river around which we've built this entire civilization, what do you think it's going to be? From our perspective, it's going to be a declaration of war. Do we want wars? No, we don't want wars. And we say this from a position of strength. You've seen what has happened over the past 2 skirmishes or wars or whatever you want to call them. So we are speaking about peace. When we want Pakistan to be the not the net security provider, as the world has been saying, we want Pakistan and other countries to be the net peace providers.